हाँ अम्मा, हाँ हाँ काम कर रहे हैं। अरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ आराम से एसी में बैठ के काम करते हैं। हाँ अरे खाना भी सुबह शाम आराम से खा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है अम्मा, अभी फ़ोन रखते हैं, हमको लग रहा है मैडम आने वाली हैं। हाँ काम नहीं करें तो गुस्साएंगे, फ़ोन पे बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक, हाँ शाम को करेंगे। हाँ मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर माता जी को पता चलेगा मैं यहाँ गाड़ी साफ़ करता हूँ, उनको कितना बुरा लगेगा। मैंने तो झूठ बोला है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। हाँ हाँ बस निकल रही हूँ, आ ही रही हूँ। एक मिनट रुकना जरा। अबे वही देसी के बाद तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? नहीं मैडम, मैं यहाँ गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ। वो बड़े साहब ने मुझे ड्राइवर रखा है, उन्होंने बोला है आज से तुम्हें यही गाड़ी चलानी है। ये आज मेरा पहला दिन है मैडम। क्या भैया ने तुम्हें रखा है? भैया का तो मैं क्या ही करूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम इसे गवारों को उठा के ले आते हैं। और तुम एक बात बताओ, तुमको इतनी भी अकल नहीं है कि अगर किसी की गाड़ी चलाने के लिए आते हैं तो ढंग के कपड़े पहन के आना चाहिए? ये कैसे कपड़े पहन के आए हो तुम? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि तुम ढंग के कपड़े पहन के आ जाओ एटलीस्ट? मैडम मुझे मालूम नहीं था यहाँ कैसे कपड़े पहने जाते हैं, पर मैडम हमारे गांव में तो ऐसे ही सब लोग पहनते हैं। और इस बार जब मैडम सैलरी आएगी तो मैं नए कपड़े यहाँ के हिसाब से ले लूँगा। अभी मैडम मेरे पास तो अभी यही कपड़े हैं। एक बात ना मेरी ध्यान से सुन, अगर मेरे साथ जाना है ना तो ढंग के कपड़े पहन के आना शुरू कर दे। और आइंदा से ना मैं तुझे ऐसे गंदे से कपड़ों में देखूँ ना, ढंग के कपड़े पहन के चला कर मेरे साथ, ठीक है? जी अब मैडम। चल चुपचाप, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, चल जल्दी। बस बस यही रोक दे। आपने यहाँ क्यों रोका? यहाँ तो ना ही घर है ना ही कॉलेज। मुझे ना किसी इम्पोर्टेंट जगह जाना है और वहाँ मैं तुम जैसे गवार को अपने साथ ले जा नहीं सकती, क्योंकि मेरी कुछ इज्जत है और तुम्हें ले गई ना तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी मेरे फ्रेंड्स के आगे। इसलिए तुम यहाँ से ना वापस घर जाओ, जब मैं वहाँ से फ्री हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, आ जाना मुझे पिक करने। उससे पहले अपनी मनु शक्ल मुझे मत दिखाना, आई बात समझ? जी मैडम जी। कहाँ से गवार आ गया मेरे पास? पता नहीं मैडम कहाँ गई हैं, कुछ बताया भी तो नहीं। चलो यही इंतज़ार करता हूँ। हेलो, हाँ माँ। हाँ क्या तबीयत खराब हो गई? पर कैसे? सुबह तो ठीक थे एकदम। हाँ हाँ मैं आता हूँ। अच्छा ठीक, 20,000। हाँ आप टेंशन ना लो, आप ऐसा करो बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर चलो और मैं शाम को पैसे भिजवाता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक। अरे बाबूजी की अचानक तबीयत खराब हो गई, पर सुबह तो माँ से बात हुई थी तब तो बिल्कुल सब कुछ सही था। बस दिक्कत तो ये है, ये मैं इतने पैसे इंतजाम कैसे करूँगा? और अभी सैलरी आने में लगभग 1 महीना है। पहले दिन एडवांस भी मांगूंगा, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। हे भगवान ये क्या हो गया? अरे इतने सारे पैसे, पर यहाँ तो कोई है भी नहीं। पर इतने सारे पैसे किसके होंगे? क्या करूँ, ये पैसे से बाबूजी का इलाज करा लूँ? ये भगवान ने मेरे लिए भेजे हैं। अभी फ़ोन आया और मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और तुरंत मुझे पैसे मिल गए, तो भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं इन पैसों से बाबूजी का इलाज करा लूँ। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। पर ये पैसे
लेना सही रहेगा? अगर बाबूजी को पता चला मैं ऐसे पैसे से उनका इलाज कराया हूँ, उनको बहुत बुरा लगेगा। पर इतने सारे पैसे यहाँ आए तो कैसे आए? ऐसा तो नहीं है मैडम जी के गिर गए हो जब वो मुझे डांट रही थी। नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं रखूँगा। ऐसा करता हूँ, ये पैसे मैं बड़े साहब को दे देता हूँ, फिर बड़े साहब जाने वो मैडम जी जाने। हाँ ये ठीक है, क्योंकि मैडम ने जो कहा था जब तक मैं बुलाऊँ ना तब तक आना नहीं। ऐसा करता हूँ, ये पैसे मैं साहब को दे आता हूँ, फिर बड़े साहब जाने और मैडम जी जाने। ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए। हाँ फ़िलहाल तुम आज जाके वो वाली साइड का काम कंप्लीट करवाओ और मुझे बताओ उसमें क्या क्या कमी रह गई। ठीक है, शाम को जाएंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं साहब, आज मैडम आई थी। हाँ। मैडम से मिले थे। हाँ। तो मैडम मेरे ऊपर पता नहीं नाराज़ क्यों हो गई, शायद मेरे कपड़े नहीं पसंद आए। पर साहब हमारे गांव में तो यही गमछा और इस टाइप का शर्ट यही सब चलता है। पर मैडम को जब मैं कॉलेज लेके गया तब मेरे समझ में आया मैडम की सोसाइटी बहुत हाई फाई है, तो उनको तो बुरा लगेगा ही मैं ऐसे कपड़े पहन के उनके दोस्तों के बीच में गया था। और वो लोग भी मेरा मजाक बना रहे थे। पर साहब इस बार जब सैलरी आएगी ना तो मैं नए कपड़े ख़रीद लूँगा मैडम के हिसाब से। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। ठीक है साहब, पर मेन बात तो मैं भूल ही गया था। मैडम आज जब गाड़ी से उतरी थी ना तो वहीं पे ये पैसे गिर गए थे मैडम जी के। मुझे लगा मैडम जी के ही होंगे, पर मैडम जी को आने में बहुत 2-3 घंटे लगते। तो मैं सोचा इतने ज़्यादा पैसे हैं तो मैं चल के आप ही को दे देता हूँ, तो आप मैडम जी से बता देना। चलो ठीक है। ठीक है साहब। देख रहे हो अनिल, मेरी बहन कितनी लापरवाह लड़की है। उसको मैंने ये पैसे सुबह दिए थे उसके कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए, और उसने सारे पैसे गिरा दिए। और वो ड्राइवर आज ही उसने ज्वाइन किया है, वो इतना ईमानदार है, सारे पैसे वापस दे के गया। कितनी लापरवाह लड़की है, सारे पैसे इसने गिरा दिए। वो तो भला हो उस ड्राइवर का, वो आके सारे पैसे यहाँ वापस दे गया। देखो भैया कितना ईमानदार आदमी है, जैसे उसको पैसे मिले वैसे आपके पास दौड़ा चला है और ये सारे पैसे आपको वापस कर दिए। उसकी जगह पे और कोई होता ना तो ये सारे पैसे रख लेता। और ऐसा ड्राइवर सबको मिलता नहीं भैया। ये ड्राइवर आप अपने पास अपने साथ रखिएगा और इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ तुम सही कह रहे हो। पता नहीं मैडम कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई अभी भी नहीं आई। बोली तो थे अभी आ रहे हैं, चलो इंतजार करते हैं। माँ का फोन। यार शिट, मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने इसी में तो रखे थे यार, कहाँ गिर जाएंगे? कहाँ देखूं मैं मेरे पैसे? मेरे पैसे गए कहाँ? अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो भैया तो मुझे जान से मार देंगे। वो तो मुझे कहेंगे कि मैं अपने पैसों तक का ध्यान नहीं रख पाई। और ये ड्राइवर कहाँ है? अबे वो ड्राइवर, इधर आ। जी मालकिन। ठीक। इधर आ जल्दी। जी मैडम जी। एक बात बता, तुझे मैं पैसे किस चीज के देती हूँ? यहाँ पे खड़े होके मेरे लिए ड्राइवर की नौकरी करने के, ये कि दूर खड़े होके फोन में बात करने के देती हूँ? मैडम वो घर से फ़ोन आया था, बाबूजी की तबीयत ख़राब है ना, वही माँ ने फ़ोन किया था। एक तो ना तुम जैसे गवारों की प्रॉब्लम ही यही है, तुम जैसे गवार जरा सी चीज का ना पतंगा बनाने लग जाते हो। खैर मुझे लेना देना नहीं है, तेरा बाप बीमार है या तेरी माँ बीमार है। मेरे को एक बात बता, जब मैं तेरी गाड़ी से उतरी थी तो मेरी इस फाइल में मैंने पैसे रखे थे, पैसे कहाँ गए? हाँ मैडम जी, मैंने वो पूछा। ना सुन, मेरे से जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। वही मैडम मैं बोल रहा अबे हूँ। तू
पागल वागल है क्या? मैं तुझसे यहाँ पूछ रही हूँ मेरे पैसे कहाँ गए? तुझे पता भी है कितने रुपए थे? पूरे के पूरे 50,000 रुपए थे। वो 50,000 रुपए तुझे पता भी है कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं? हाँ मैडम, तभी तो कह रहा हूँ वो पैसे में जो। मेरी बात सुन, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। एक तो वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से ना मेरा पारा अगर चढ़ गया ना तो यहीं धर के तेरे को कूट दूंगी। चुपचाप से बता, इसमें जो मेरे पैसे रखे थे वो पैसे गए कहाँ? क्योंकि तेरी गाड़ी से उतरने के अलावा मैंने तो और कुछ किया ही नहीं है। यहीं से उतरी हूँ, यहीं से उतर के मैं चली गई हूँ, और जैसे ही मुझे पैसे का ध्यान है वैसे मैं वापस आई हूँ। तो मेरे पैसे गए कहाँ? चुपचाप से बता दे। मैडम वो पैसे मैंने नहीं लिए, वो पैसे मैं जो। अबे पागल आदमी, मैं तुझसे इतने प्यार से पूछ रही हूँ कि तू एक गरीब है, तेरे से मैं बदतमीजी ना करूँ, लेकिन तुम जैसे लोग ना मुझे मजबूरी कर रहे हो कि मैं तुमसे बदतमीजी से ही बात करूँ। वो पैसे मैं जब नहीं बताएगा ना? ओ समझ गई, तूने चुराए ना मेरे पैसे? नहीं मैडम, ये आप गलत सोच रही हैं। मैंने पैसे नहीं चुराए। मेरे पैसे वो वापस। पैसे मैं मैडम नहीं वो मानेगा, पैसे निकाल मेरे पैसे। मैडम मैंने नहीं चुपचाप चुराए। से मेरे पैसे निकाल। इधर आ, इधर आ, मेरे पैसे निकाल, निकाल मेरे पैसे। मैं साले, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज तेरा नौकरी पे पहला दिन था और तूने पहले दिन आती चोरी कर ली। नहीं मैडम, मैं शर्म पैसे है नहीं तुझे? चुराऊंगा। तुम नहीं गाँव के मैडम। गंवार ना होते ही ऐसे हो। मैडम हम लोग गाँव से जरूर हैं, पर चोरी चकारी ये सब हम लोग नहीं करते मुझे ना मैडम। इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन कर रहा है तेरा ना मुंह तोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, अपने हाथों से ना मजबूर हूं कि तुम जैसे गवार को अगर मारा ना तो जेल तो मुझे ही हो जाएगी। अब एक बात ना मेरी ध्यान से सुन, चोरी तो तूने कर ली है, अब ना चुपचाप से ऐसे दफा हो जा। अब यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को नौकरी से बाहर निकाल रही हूँ। अपनी ये मनु शक्ल अगर दोबारा यहाँ दिखाई ना तो साले इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि तू सोच भी नहीं सकता। भाग ऐसे, चल निकल। पर मैडम पैसे मैंने भाई नहीं ऐसे। चुराए। साला चोर, भैया से मना करती थी कि हर बेवकूफ आदमी पे भरोसा मत करो, हर गांव का आदमी अच्छा नहीं होता है, लेकिन नहीं, उन्हें तो मेरी सुननी नहीं है। हो गई चोरी। शिट यार। पता नहीं मैडम ने मुझे पूरी बात भी नहीं बोलने दी, मुझे पहले ही मारने लगी। वो पैसे मैं तो उनको साहब को दे आया था, पर मैडम जी ने मुझे बोलने तक नहीं दिया, ना मेरा यकीन किया। ऐसा करता हूँ, मैं साहब से एक बार जाके मिल लेता हूँ। मैंने तो पैसे उनको दे ही दिए, मैंने चोरी थोड़े की। मुझे नौकरी मिले ना मिले, पर मैं चोरी का इल्ज़ाम नहीं सह सकता। मैं साहब से बोल देता हूँ मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने पैसे आपको दे दिए। हाँ ये ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते। अब क्या हुआ तुम्हें? कोई दिक्कत है? हमें बताओ। साहब वो दिक्कत तो कोई नहीं है, पर मैडम जी ने मुझे ये कह के नौकरी से निकाल दिया कि तुम चोर हो। साहब हम गांव के ज़रूर हैं, पर हम चोरी चकारी नहीं करते हैं, हम ईमानदारी से अपने हर जगह काम करते हैं। और उन्होंने बोला कि वो पैसे तुम चुराए हो। आप मैडम जी से बस बता देना कि वो पैसे मैंने आपको दिए थे। मैं बस इतना बताने आया था, और मुझे मालूम नहीं है यहाँ के लोग ऐसे होते हैं। साहब हम लोग गांव से जो ज़रूर आए हैं, पर हम लोग चोरी वोरी नहीं करते, और हमें बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है कोई हमारे चोरी का इल्ज़ाम लगाए। अरे यार, वो मैं काम में इतना बिजी हो गया कि उसको बताना ही भूल गया। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। हेलो। हाँ सृष्टि, कहाँ पे हो तुम? ठीक है, ऑफिस में। हाँ तुमसे कुछ बात करनी। ओके। हाँ भैया, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया, काम है? हाँ बुलाया, बैठो मैं बताता हूँ। अबे तू यहाँ फिर आ गया? मैं तुझे बोला था ना तू दोबारा अपनी ये मनु शक्ल मुझे मत दिखाना। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू यहाँ वापस आ गया और मेरे भैया के सामने इस ऑफिस में बैठा है? साले तेरी तो। अरे 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 सृष्टि, तुम क्या कर रही हो? तुम बैठो, मैं बता रहा हूँ ना पूरी बात। तुम बैठो तो पहले। भैया आप ना चुप ही रहिए, आपको कुछ पता नहीं है इस आदमी ने किया क्या है। आपको पता है इस आदमी ने ना जो पैसे आपने मुझे सुबह फीस भरने के लिए दे थे, वो पैसे मेरे हाथ से गिर गए थे, और इस आदमी ने ना वो पैसे चुरा लिए। मैं आपको हमेशा बोलती थी कि गाँव के देसी गवारों पे ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये ना किसी के भरोसे के लायक ही नहीं होते, ये अपनी औकात दिखाने में 1 मिनट नहीं लगाते। इस कमीने ने भी अपनी औकात दिखा दी। और आपको पता है जब मैंने इससे बोला कि मुझे साफ साफ बता दे अगर इसने वो पैसे लिए हैं तो ये अगर वो पैसे मुझे वापस कर देगा तो उसमें से कुछ पैसे मैं इसे दे दूंगी, लेकिन फिर भी इतना बदतमीज आदमी है कि इस आदमी
आदमी ने एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया तो मुझे इतना गुस्सा आया ना कि मैं ऐसे बदतमीज आदमी को अपना ड्राइवर तो कभी नहीं रख सकती। इसलिए मैंने इससे गाड़ी की चाबी छीनी और उसे लात मार के भगा दिया वहाँ से और गाड़ी लेके खुद घर आ गई। और इसकी हिम्मत देखो, अभी भी इसके अंदर इतने गट्स हैं कि ये उठ के यहाँ चला आया और आपके सामने बैठा है। साले निकल ऐसे बात, बाय। बस सृष्टि, तुम बैठो और रोहित तुम भी बैठो, मैं हूं ना, तुम डरो मत। बोलिए क्या बताना है आपको? अरे तुम्हें पता भी है वो कितना अच्छा आदमी है और तुमने उसको इतना मारा, उसकी बिना बात सुने हुए। मैंने तुमको यही संस्कार दिए हैं। अरे एक बार उस बेचारे की बात तो सुन लेती, वो कहना क्या चाहता। तुमने उसको इतना मारा, उसको नौकरी से निकाल दिया, उसको इतना बेइज्जत किया। मैंने तुमको ये इतने गरीब आदमी को बेइज्जत करना सिखाया? गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है। जिस गलती की सज़ा तुमने इसको दी है वो गलती उसकी नहीं, वो गलती मेरी थी। वो बेचारा तो पैसे उठा के सीधे मेरे पास आया था, उसकी कोई गलती नहीं। और तुम्हें पता है वो कितना ईमानदार आदमी है। नौकरी के पहले दिन उसको 50,000 मिले थे। वो चाहता तो लेके भाग जाता, लेकिन वो फिर भी अपनी ईमानदारी के साथ वो 50,000 लेके आया मेरे पास। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसे भले इंसान के साथ इतनी बदसलूकी की। मैंने तुमको यही संस्कार दिए हैं। तुम गरीब और अमीर में इतना फ़र्क कैसे सीख गई? मैंने तो कभी तुमको ये सब सिखाया भी नहीं। इतने अच्छे स्कूल में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करवाई कि ताकि तुम एक अच्छी इंसान बनो, अच्छा काम करो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, और तुम ये सब कर रही हो। मतलब तुमने इतने गरीब इंसान पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कैसे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारी सोच कैसी है। मतलब तुम अमीर हो तो तुम सही हो, वो गरीब है तो वो गलत है, चोर है। अरे सृष्टि, अपनी सोच बदलो और इन सब चीज़ों में फ़र्क करना बंद कर दो। गरीब जितना ईमानदार होता है ना, उतना अमीर ईमानदार नहीं होता है। मैंने यही सब तुमको इतने बड़े कॉलेज में मैं इसीलिए तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम ये सब सीखो। चुपचाप बेचारे इस इंसान से माफ़ी मांगो। और आइंदा से मैंने कभी सुना कि तुमने किसी गरीब और अमीर में फ़र्क किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सृष्टि, ये याद रखना। तो जी भैया। रोहित, मुझे ना माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बिना कुछ सोचे समझे इतना गंदा बिहेव किया, तुम पे हाथ भी उठाया, तुम्हें कितना इंसल्ट किया और तुम्हारे पापा की तबीयत का मजाक तक उड़ाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया सही कह रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं किसी के साथ बदतमीज़ी करूं या अमीर और गरीब में भेदभाव करूं। मैं ना पागल हूँ, अपने दोस्तों के बीच में ना रहती हूँ तो वो जैसी बातें करते ना, उनसे वैसी ही बातें मैंने भी सीख ली और मैं भी गरीब और अमीर में फ़र्क करने लग गई। लेकिन आज भैया ने ना मेरी आंखें खोल दी। मैं ना आगे से कभी भी किसी गरीब इंसान के साथ ना ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। मुझे भी ये बात अब समझ आ रही है कि अमीर और गरीब में फ़र्क करना कितना गलत है। तुम गरीब हो तो हम तुम पे कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तुम्हें कितना गंदा गंदा बोल देते हैं और तुम हमें कुछ कहते तक नहीं हो। ये तुम्हारी अच्छाई है जो तुम हमसे पलट के जवाब नहीं देते हो या हमसे बदतमीज़ी नहीं करते हो। वरना अगर तुम भी चाहो तो हमसे बदतमीज़ी कर सकते हो, हमें भी जवाब दे सकते हो। तुम भी तो हमारी तरह इंसान ही हो ना। पर क्या करूँ, गलती तो मुझसे ही हुई है, माफ़ी भी मुझे मांगनी पड़ेगी। प्लीज़ रोहित, मुझे माफ़ कर दो। आगे से आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ये चीज़ बुरी लगी, आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने बिना सोच समझे तुम पे इतना गंदा और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रोहित, मैं ना पागल हूँ, मुझसे गलती होगी, आगे से नहीं होगी। और तुम ना प्लीज़ ये नौकरी छोड़ के मत जाओ। और भैया आप ना रोहित के उसके पापा के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए, उसको बहुत ज़रूरत है पैसे की। और इसे हम नौकरी पे वापस रख लेते हैं। मुझसे जो गलती हुई है उसकी सज़ा इसको क्यों मिले, इस बेचारे की क्या गलती है। ठीक है भैया। और रोहित, तुम्हारे पिताजी के इलाज के खर्च में जितना भी पैसा लगता है वो सब मैं दूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। जी मालिक, आपका बहुत